हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वही जगह से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम डेवल बर्ड प्लेस को देखते हैं जहाँ इस जंगल के आसमान में एक तूफानी बादल छा जाते हैं। ये नज़ारा बहुत ही डरावना लग रहा होता है, यहाँ तक कि उन दोनों डीमंस को भी उसको देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अब तभी अचानक से उस आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जिसमें हमें डेवल बर्ड एम्परर की जायंट गोड स्पिरिचुअल बॉडी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही शक्तिशाली और खौफनाक लग रही होती है। और तभी वो डेवल बर्ड एम्परर अपने असली रूप में अपने गार्ड्स के साथ वहां नीचे आ जाता है, जिस पर तुरंत ही डीमन जोंग के साथ बाकी दोनों भी उसको ग्रीट करते हुए एक लड़की जो कि डीमन किंग है वो उसको कहती है कि माय लॉर्ड हमें माफ कर दे, हमें पता नहीं था कि इस फाइट में उसका बड़ा भाई किन्यू नाम का एक मास्टर भी आएगा। वो बाकी दोनों भाइयों से बहुत ही शक्तिशाली और चालाक इंसान है, उसकी वजह से बर्ड यू और उसकी बीवी बाइलोंग दोनों ही हमसे बचकर निकल गए हैं, हमें माफ कर दे, हम उनको वक्त पर नहीं पकड़ पा सके, हमें माफ कीजिएगा। जिस पर वो दोनों ही डीमंस किंग मैनेजर उससे माफी मांगने लगते हैं, जिस पर डेवल बर्ड एम्परर जवाब देता है तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो अपना काम वक्त पर पूरा नहीं कर पाते। जिस पर डेवल बर्ड एम्परर डीमन जोंग से पूछता है तुम बताओ तुमने अब तक क्या किया है। जिस पर डीमन जोंग उसको जवाब देता है माय लॉर्ड किन्यू और उसके बाकी साथियों के साथ मेरा बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, उनने मुझसे मदद मांगी थी तो मैं बस उनका एहसान चुकाना चाहता था। मैं जानता हूँ इस वजह से ही ये दोनों डीमंस किंग मैनेजर उनको पकड़ने में कामयाब ना हो पाए हैं, इसलिए मैं अपनी सारी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। जिस पर डेवल बर्ड एम्परर उसको कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ब्लैक स्पेस इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मुझे हर हाल में बर्ड यू को जान से मारना चाहता हूँ, क्या तुम समझ गए इसके लिए। जिस पर डीमन जोंग जवाब देता है मगर माय लॉर्ड मुझे आखिर इतना बता दे कि आप क्यों इन सभी इमोर्टल बर्ड्स को जान से मारना चाहते हो, आपका मकसद क्या है। ये सुनकर डेवल बर्ड एम्परर तुरंत ही गुस्से से अपने स्लैश अटैक से उसको पीछे देता है, जिसकी वजह से डीमन जोंग काफी इंजर्ड हो जाता है। जिस पर डेवल बर्ड एम्परर उसको कहता है दोबारा ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत भी मत करना, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही वैल्यू दी है, इसका मतलब तुम जो चाहोगे वो पूछोगे, अपने हद में रहना हरामजादे। जिस पर वो अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि तुरंत ही इस हरामी को जेल में कैद कर लो, जब तक मैं न कहूं ये जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस पर वो गार्ड तुरंत ही डीमन जोंग को पकड़कर अपने साथ वहां से ले जाता है। अब तभी डेवल बर्ड एम्परर इन दोनों डीमंस किंग मैनेजर को कहता है तुम दोनों की आज की गलती मैं माफ कर रहा हूं, अगली बार ऐसी गलती पर तुम दोनों की मौत होगी। जिस पर वो दोनों ही उसको जवाब देते हैं समझ गए माय लॉर्ड। ये सुनकर वो उन दोनों को उठने को कहता है और उनको ऑर्डर देता है कि मेरे साथ मेरे मेंशन चलो, जो कुछ भी कहना चाहते हो मुझे वहां बता सकते हो। और इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है, जिस पर वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। जिस पर वो मैनेजर दूसरे मैनेजर को कहती है किन्यू और उसके बाकी दो भाई जल्दी हमारे गुलाम हो जाएंगे। अब तभी यहाँ पे हमारे सीन चेंज होता है जहाँ हम किन्यू, हॉफी और ब्रदर यू को देखते हैं जो बैठकर डेवल बर्ड एम्परर के बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं। जिस पर किन्यू कहता है मैंने डेवल बर्ड एम्परर के बारे में पहले कभी नहीं सुना है और ये तो पिंक डीमन एम्परर के होते हुए भी अपने कॉन्टिनेंट वापस आ गया है, जिससे अब लोगों को बचाना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर हॉफी गुस्से से कहता है मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, उसके हेड में जो एक मैजिकल क्राउन है वो उसकी मदद से अपनी स्पीड की रफ्तार को 3 गुना तेज कर सकता है और इसकी ताकत भी डबल हो जाती है, वरना वो अपने टूटे हुए विंग से इतना तेज नहीं जा सकता। उसकी स्पीड की रफ्तार को सुनकर किन्यू काफी हैरान हो जाता है। जिस पर हॉफी कहता है मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं उसका शेडो भी देख पाऊंगा और उसकी वजह से हम हार भी जाएंगे। जिस पर फैफी कहता है हमने दोबारा से बाइजिंग को हम एक बार फिर से बाइजिंग को नहीं बचा पा सके और साथ ही अब डीमन जोंग भी हमारी वजह से मुश्किल में पड़ गया है, मैंने उसे समझने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है उसके लिए। जिस पर उसे अब बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि तभी मिस बाइलोंग उसको शांत करते हुए कहती है मैं भी डीमन जोंग को समझ नहीं पाई, वो तो हमारा साथ दे रहा था, पिंक डीमन एम्परर उसको और मेरी बहन को अब इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। ये सुनकर हॉफी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है
है क्योंकि अब वो लोग ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा सकते हैं। जिस पर किन्यो उठकर उन दोनों को कहता है, तुम दोनों इसके लिए खुद पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो, तुम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बहन बाई जिंग के पास जो गोल्डन विंग्स हैं, मुझे नहीं लगता कि पिंक डीमन एम्परर उसको इतनी आसानी से जान से मारेगा। और रही डीमन जोंग के बारे में, तो मैंने उसका पता लगाने के लिए अपने एक जासूस को वहां पहले ही भेज दिया हुआ है, उसके बारे में हमको जल्दी खबर मिल जाएगी। अब तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज होता है जहाँ हम एक मेंशन के बाहर बहुत से लोगों को देखते हैं। वो वहाँ पर एक बोर्ड पे लिखी गई एक लेटर को पढ़ रहे होते हैं जहाँ इसमें लिखा था कि डीमन जोंग एक गद्दार है, उसने डेवल बर्ड एम्परर को धोखा दिया है, इसलिए उसे कैद कर दिया गया है। उसके साथ बाई जिंग नाम की एक इमोर्टल बर्ड भी कैद की गई है जो कि येलोस्टोन माउंटेन पे कैद है। अब ये सब कुछ वहाँ के लोग पढ़ रहे होते हैं और साथ ही आपस में इसके बारे में बात भी कर रहे होते हैं। अब तभी उनकी ये बातें वहाँ एक मिस्टीरियस लड़की उनकी बातें सुन रही होती है जो कि और कोई नहीं किन्यो की ही मैनेजर होती है जो यहाँ जासूसी करने आई है। अब तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है जहाँ अगली सुबह ये खबर वो किन्यो तक पहुँचा देती है, जहाँ वो किन्यो को इस केस के बारे में सब कुछ बता देती है। उसकी बातें सुनकर मिस बाई लोंग इमोशनल होकर रोने लगती है, जिस पर फेफी उसको शांत करते हुए समझाता है कि आपकी बहन मिस बाई जिंग और डीमन जोंग किसी खतरे में नहीं है, हमें सबसे पहले बाई जिंग को बचाने के लिए पहले कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर किन्यो उसको जवाब देता है, मेरे मैनेजर के हिसाब से तुम्हारी बहन को येलो स्टार माउंटेन पे कैद करके रखा है। मैं जानता हूँ हमारे लिए ये कोई जाल भी हो सकता है, पर हम यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकते। जिस पर हॉफी गुस्से से कहता है, भाई क्या हुआ अगर उनने वहाँ पे हमारे लिए कोई जाल बचाया होगा, पर हम यहाँ पे सोचकर बैठ नहीं सकते, मुझे हर हाल में वहाँ अब जाना है, जो होगा देखा जाएगा। जिस पर फैफी मिस बाइलोंग को कहता है, तुम परेशान ना हो, ब्रदर किन्यो उसको बचाने के लिए जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेगा। जिस पर किन्यो उनको कहता है, तो ठीक है मेरा प्लान सुनो, फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे जाल बचाया है या नहीं, अब हम वहाँ पे जाएंगे। ये करना आसान भी नहीं है, पर वहाँ अगर मिस बाई जिंग को बचाने के बाद भी वहाँ निकलने में कामयाब नहीं होते तो तब हम जियांगनान बाउंड्री में एंटर करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम येलो स्टार माउंटेन से बाहर नहीं निकल पाते, यही अब हमारा रास्ता होगा। जिस पर हॉफी कहता है, हाँ तुमने सही कहा भाई, अगर हम वहाँ से किसी को नहीं बचा सकते तो हम उस पूरी येलो स्टार माउंटेन को ही जलाकर राख कर देंगे, जिसे हम अपने लोगों को बचाकर निकाल लेंगे। फर्क नहीं पड़ता डेवल बर्ड एम्परर की फॉर्मेशन उसने कितनी शक्तिशाली और ताकतवर बनाई है, उसको अब हम आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पर फैफी किन्यो को कहता है, भाई हम तैयार हैं, आप एक बार ऑर्डर दे दें। जिस पर किन्यो जवाब देता है, तो ठीक है, तो बिना देर के अब हमें वहां जाना ही होगा और माउंटेन पे जाकर मिस बाई जिंग को बचाना पड़ेगा। अब तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है जहाँ हम येलो स्टार माउंटेन को देखते हैं। वहां पे मिस बाई जिंग को कैद करके रखा गया होता है जो कि कुछ अजीब सा महसूस कर लेती है। अब वहाँ के सभी गार्ड्स उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्ती से पहरा दे रहे होते हैं। ब्रदर यू और किन्यो चुपके से उनका इंतजार कर रहे होते हैं, पर तभी हॉफी अचानक से चुपके से पीछे तीनों गार्ड्स को मार देता है और उनके कपड़े वो तीनों पहन लेते हैं, जिसे आगे वाले उन गार्ड्स की लीडर को खबर तक नहीं आती और वो तीनों उसके साथ साथ जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी नजर मिस बाई जिंग पर पड़ जाती है। उसको देखकर फैफी इमोशनल हो जाता है, पर किन्यो उसको कहता है, अभी के लिए अपने जज्बात काबू में कर ले, कहीं वो हमें पहचान ना ले, अभी हम उनके सामने नहीं आ सकते। जिस पर उन गार्ड्स का लीडर उनको कहता है, अब हम इस सील फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे और अंदर वाले गार्ड्स की जगह लेंगे, क्योंकि हर 1 घंटे बाद हम गार्ड्स अपनी जगह बदलते हैं, पर अंदर जाते ही कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब तभी वो सब अंदर जाकर वहाँ के सभी गार्ड्स की जगह ले लेते हैं और वो गार्ड्स अपनी ड्यूटी खत्म होने की वजह से वहाँ से चले जाते हैं, जिसको देखकर किन्यो तुरंत ही उनको ऑर्डर देता है और वो बाकी 2 गार्ड्स को मार देते हैं। जिस पर वो फैफी मिस बाई जिंग को कहता है, बहन अपनी आंखें खोलो, हम आ गए हैं। जिस पर वो तीनों तुरंत ही अपनी असली रूप में आ जाते हैं, पर मिस बाई जिंग कोई रिएक्ट नहीं करती। जिस पर किन्यो उनको कहता है, हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पर तभी हम देखते हैं मिस बाई जिंग की इंस्टेंट आईज एक्टिवेट
हीट हो जाती है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी साउंड वेव्स वहां चारों तरफ फैलने लगती है। जिस पर किन्यू कहता है अरे नहीं, ये तो दुश्मनों को बुला रही है। जिस पर फेफी और होफी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिस पर किन्यू उनको कहता है मिस बाइजिंग को कोई और कंट्रोल कर रहा है, मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। फेफी तुम इसको जंजीरों को तोड़ दो और होफी तुम यहाँ पैरा दो, कोई आए तो उसे मार देना। और इसके साथ ही किन्यू अपनी स्पिरिचुअल पावर से मिस बाइजिंग के हेड में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है ताकि इसके अंदर की बॉडी में स्पेल खत्म हो जाए और ये ठीक हो जाए। वहां फेफी पूरी जान लगाकर अपनी स्पीयर से उन जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहा होता है। जिस पर वो किन्यू को कहता है ये मुझसे नहीं होगा, पर तभी मिस बाइजिंग ठीक हो जाती है। जिस पर वो उनको कहती है मेरी परवाह मत करो, फैट डेवल ब्लड एम्पर यहाँ आने वाला है, जल्दी से तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जिस पर फेफी जवाब देता है तुम परेशान ना हो, इस बार हर हाल में हम आपको बचाएंगे। अब तभी हम देखते हैं कि वहां पे अचानक से फायर डेवल ब्लड एम्पर अपनी मैनेजर और गार्ड्स के साथ वहां पहुंच जाता है। और यहीं पे दोस्तों इस एपिसोड का ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। दोस्तों इसके अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। शुक्रिया।